Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. Welcome to my YouTube channel HD English Classes. Once again, I am here for you all with my second part of the chapter A Letter to God from First Flight Book of Class 10th. So let us start the today's class. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस चैप्टर का थोड़ा हिस्सा पढ़ लिया था और थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया था। जो थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया था वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा था वो स्टोरी में ये पढ़ा था कि बारिश और ओला गिरने के बाद लेंचो के खेत की सारी फसल नष्ट हो गई। अब उसे मदद की ज़रूरत है और मदद के लिए उसने अपने तरफ से एक लेटर लिखा है भगवान को। तो वो जो लेटर लिखा है उसने भगवान को, वो पोस्टमास्टर और पोस्टमैन जब पाते हैं तो वो लोग हंसते हैं, लेकिन फिर उसके थोड़ी ही देर बाद पोस्टमास्टर जो है उस लेटर के रिप्लाई देने के लिए डिसीजन लेता है। तो व्हेन ही ओपन्स द लेटर ही गॉट दैट ही नीड समथिंग एल्स फ्रॉम इंक पेपर एंड गुडविल। वो जब लेटर खोलता है तो उसको मिलता है कि इसमें किसी भी लिखी हुई बात की रिप्लाई के बजाय इसमें ज़रूरत है कुछ अलग, और वो ज़रूरत थी मनी। ठीक है, तो डिसाइड करता है फिर से वो पोस्टमास्टर कि इस लेटर लिखने वाले का विश्वास भगवान में बना रहे, इसके लिए इसका जो है रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिखा है वहाँ पे, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। यहाँ पे वर्ड राइटर जो आया है ये आया है लेंचो के लिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड मतलब भगवान में से या भगवान पर से जो राइटर यानी लेंचो का फेथ है, फेथ माने बिलीफ जो है वो भगवान पे बना रहे, उसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर दिया जाए, लेटर का रिप्लाई किया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसे खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट, एविडेंट माने होता है क्लियर, इट वाज एविडेंट दैट, इट वाज क्लियर दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ अतिरिक्त की जरूरत है, देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो सद्भावना, यहाँ पे गुडविल का मतलब है सिंपैथी या सद्भावना, इंक पेपर एंड पेपर, तो उसको लेटर का रिप्लाई करने के लिए इंक पेपर और गुडविल यानी सद्भावना सही और कलम या कागज से अतिरिक्त कुछ और चीजों की जरूरत थी। तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब होता है डिटर्मिनेशन, निश्चय, डिसीजन। तो बट ही यहाँ पे आया पोस्टमास्टर के लिए, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, तो पोस्टमास्टर जो है अपने डिसीजन पे अड़ा रहा। क्या? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी यानी कि वेतन का कुछ हिस्सा शेयर किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और सेवरल मतलब कई, मेनी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र, वर ऑब्लाइज्ड मतलब वो ग्रेटफुल फील कर रहे थे, उसके फ्रेंड्स भी, कई फ्रेंड्स भी ग्रेटफुल फील कर रहे थे, टू गिव समथिंग, कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यहाँ देखिए सिंगल कॉमा में फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एक तरह से चंदा, एक तरह से डोनेशन कलेक्शन कर रहे हैं। तो सभी फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज, इवन पोस्टमास्टर, सब लोगों ने अपने अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, पैसा दिया, जो एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में कलेक्ट हुआ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पीसोस, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये थोड़ा हार्ड था, टिपिकल था, ठीक है, इम्पॉसिबल था, असंभव था,
फॉर हिम, यहाँ पे हिम आया है पोस्ट मास्टर के लिए, तो मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए थोड़ा कठिन कार्य था। टू गैदर, गैदर मैंने होता है कलेक्ट करना, टू गैदर मैंने उसके लिए एक कठिन कार्य था इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पीसोस, एक साथ 100 पीसोस को, उसके लिए एक साथ 100 पीसो कलेक्ट करना ज्यादा कठिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेज पाया, द फार्मर उस किसान को, फार्मर है लेंचो, ओनली अ लिटिल मोर हाफ देन हाफ, मैंने आधा से थोड़ा ज्यादा ही भेज पाया, पूरा नहीं भेज पाया। सो एज वी नो कि उसने 100 पीसोस का डिमांड किया था, बट हियर हम लोग देख रहे हैं कि पोस्टमास्टर कलेक्टेड मोर देन हाफ, उसने आधा से थोड़ा ज्यादा कलेक्ट ही किया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने फिर उस पैसे को एक एनवेलप में डाल दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसे लेंचो को भेजा, लेंचो को एड्रेस किया, एंड विद इट अ लेटर, और इसमें एक लेटर डाल दिया एनवेलप के अंदर, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा था उस लेटर में, एज ए सिग्नेचर, वो भी सिग्नेचर की तरह, जैसे साइन करते हैं उस तरह से एक सिंगल वर्ड एक लेटर के रूप में डाला गया था, और वहां पे लिखा था गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो the following Sunday, अगले रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, सामान्य समय से। किस लिए आया? टू आस्क, पूछने के लिए आया। क्या पूछने? इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman, a postman खुद, himself स्वयं, ये postman जो था वह स्वयं या खुद, who handed जो कि थमाया, handed माने थमाया, हैंड ओवर किया, द लेटर एक लेटर को, टू हिम उसे, यहाँ हिम वर्ड आया है लेंचो के लिए, तो पोस्टमैन जो है खुद ही लेंचो को एक लेटर थमाया, वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग माने फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, द कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन को, सेटिस्फैक्शन यहाँ लिखा है, वो सेटिस्फैक्शन को महसूस कर रहा था, रियलाइज कर रहा था, ऑफ अ मैन एक इंसान के, मतलब जो पोस्ट मास्टर है वह एक इंसान जैसे सेटिस्फैक्शन फील करता है उस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक बहुत ही अच्छा काम किया था, गुड डीड, डीड माने कार्य, कर्तव्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में से ही देख रहा था और वहीं से उसको सेटिस्फैक्शन का आभास हो रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो जो था showed not नहीं दिखाया, the slightest थोड़ा सा भी, surprise on seeing the money पैसे को देखकर, मनी को देखकर लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। Such was his confidence, उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था। But he came angry, he became angry, sorry, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा जरूर हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वो गुस्सा जरूर हो गया, मतलब कि उसको जब पैसा एनवेलप मिला, उसने उसको खोला, उसमें से पैसा निकाला, तो टू गेट द मनी ही शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, वो जब पैसा पाया तो उसने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका स्ट्रांग बिलीफ होने के नाते, मतलब इतना अच्छा और इतना स्ट्रांग बिलीफ था उसका। लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब वो पैसा गिना। फिर बोलता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वो अनदेखा कर सकते हैं। क्या? लंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब वो कहता है कि भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो
what he had requested, और कहता है कि ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं जो कि क्या रिक्वेस्ट किया है इस बात के लिए। इमीडिएटली, और तुरंत जो है, immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." Lancho. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इमीडिएटली, तो उसके बाद क्या किया उसने, तुरंत ही लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू द विंडो, विंडो पर, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मैंने पेपर और इंक के बारे में पूछने के लिए, लेने के लिए, मांगने के लिए विंडो पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, और फिर वो लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो अपनी भौहों को, अपने माथे को सिकोड़ते हुए कुछ लिखना प्रारंभ किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और वो ऐसा क्यों कर रहा था, कॉज्ड बाय द एफर्ट यानी वो प्रयास कर रहा था, प्रयास करने के कारण, कैसा प्रयास, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने थॉट को, अपने आइडियाज को उस दोबारा लिखने वाले लेटर में जो लिख रहा था उसमें एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने भौहों को सिकोड़ रहा था, इस तरह से एक्सप्रेस करते हुए लिख रहा था। When he finished, और जब उसने लिख लिया, he went to the window, वो फिर विंडो पर गया, to buy a stamp, एक टिकट खरीदने, which he licked, लिक माने होता है चाटना, लेकिन यहाँ पे उस पे थूक लगाना, ठीक है, a stamp which he licked, और उस पे उसने थूक लगाया, and then affixed to the envelope, उसके बाद उसको एनवेलप पे चिपका दिया, with a blow of his fist, fist माने होता है मुक्का, तो अपने मुक्के के प्रहार से, ब्लो से हिट करके उसने उस पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट, और उस क्षण, द लेटर जो पत्र था, फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स में पड़ा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इट यहाँ पे है लेटर के लिए, इट सेड, तो लेटर में लिखा था, लेटर ने कहा, लेटर के तरफ से ये निकला क्या, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, फॉर, आस्क्ड फॉर मैंने, जो मैंने आपसे पैसा मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसो ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मत भेजिएगा मेरे पास थ्रू द मेल, यानी डाक के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के यानी डाक दफ्तर के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो बदमाशों का झुंड है। लेंचो, आपका लेंचो। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर which was entitled A Letter to God, is written by J.L. Funes। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और हाँ, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।